ये गाना हमने ये सोच के नहीं बनाया कि क्या मार्केट में चलता है, क्या कैसा बनाना चाहिए जो वायरल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। एक अच्छा गाना बनाना था और एज अ कंपोज़र मुझे एक ऐसा गाना बनाना था जिसमें आर्या की जो फ्रेश आवाज़ है वो आवाज़ लोगों तक पहुँचे। मशीन्ड आवाज़ नहीं, ऐसी आवाज़ नहीं जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बज रहा है और आवाज़ बैकग्राउंड में, वैसा नहीं। आवाज़ ऐसी जो आवाज़ सामने आए, कानों तक आए और नेचुरल ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये गाना बना। लाइव सिम्फनी रिकॉर्ड किया इसके लिए। तो द सॉन्ग हैज़ अ वेरी ऑर्गेनिक नेचुरल सोलफुल फील टू इट। इट्स अ प्योरली मेलोडिक सॉन्ग। सो आई एम हैप्पी दैट वी डिड नॉट फॉलो कि ये गाना चल रहा है इसलिए इस तरह कुछ बना के एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इसके बावजूद लोगों ने एक सोलफुल गाने को इस तरह से उन्होंने लिया है कि वो विद इन अ वीक इट क्रॉस्ड 1 मिलियन। सो इट शोज़ दैट somewhere deep down people are starved for a good melody. Firstly, it was my privilege that I got such a song because generally इस तरह का गाना लोगों को अपने करियर में बहुत बाद में मिलता है एंड बहुत मैच्योर एंड एक्सपीरियंस्ड वॉइसेस को ऐसे गाने मिलते हैं। तो मुझे मेरे करियर का सेकंड गाना है तो मुझे ये गाना मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। एंड हम जब सोच रहे थे कि ये गाना हमें करना चाहिए या नहीं, तभी मुझे पूछा गया था कि तुम सच में ये गाना अटेम्प्ट करना चाहती हो कि नहीं। तो 3 बार 4 बार पूछा गया, रिकॉर्ड होने के बाद भी पूछा जा रहा है कि सच में तुम्हें ये कन्विंसिंग लग रहा है। मैंने बोला हाँ, क्योंकि समवेयर इट वाज अ चैलेंज एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट जितना भी मेरा ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस जितना भी कम हो, जो भी है, आप जितना चैलेंजिंग काम करोगे उतना आप ग्रो करोगे लाइफ में। सो माई व्यू टू सिलेक्ट दिस सॉन्ग वाज प्योरली दैट। हमने जब ये गाना किया, फिर मतलब रिकॉर्ड हुआ इतने अच्छे से, फिर हमने सोचा कि इस गाने को एक अच्छा लुक मिलना चाहिए, अच्छा लैंडस्केप चाहिए। और क्योंकि गाने में लाइव सिम्फनी है तो अगर आप गाना सुनेंगे तो आपके जहन में कुछ विजुअल्स आते हैं, बहुत ग्रैंड विजुअल्स सामने आते हैं। तो ये गाना वैसा गाना नहीं था जिसको सुन के आपको लगे कि एक घर में या एक कमरे में इसको शूट कर सके। तो ये एक गाने की एक कुदरती एक फील होती है कि वो गाना क्या चाहता है। तो गाना ये गाना सुन के कोई भी बोल सकता है कि इसको एक बहुत लैविश और ग्रैंड शूट होना इसका लाजमी है। और बचपन से ही मुझे पहाड़ों से, हिमालय से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। तो मैं चाह रहा था कि इस गाने को ऐसे किसी रिमोट लोकेशन में जाके शूट करें जहाँ पे आमतौर पे गाने ना बने, और दूर दूर तक वीराना हो, पहाड़ हो, बहुत खूबसूरत झील हो। तो उसके लिए जो लोकेशन सबसे पहले जहन में आया दैट वाज लद्दाख। बट शूटिंग दैट देयर वाज अ मेजर चैलेंज क्योंकि टेम्परेचर्स वर -11, इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड एंड द क्लोथ्स वर नॉट फ्रेंडली। और ज़्यादातर जगहों पे ऐसा था कि ऐसे जहाँ हमने शूट किया, एक जगह पे नहीं किया, कई जगहों पे शूट किया। और दीज प्लेसेस वर एटलीस्ट 300 किलोमीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो गाड़ी से जाके सूरज ढलने से पहले शूट करना और इतने मुश्किल हालातों में there wasn't even toilets there, मतलब होटल तो दूर की बात। This song especially when this crossed 1 million views, I was very happy because मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इस तरह का गाना भी हम सोचते हैं कि जनरली ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे हो तो लोग सुनेंगे नहीं, बट ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ का अपना ऑडियंस होता है एंड अच्छा म्यूज़िक हमेशा अप्रिशिएट होता है। सो आई थिंक दैट इज़ प्रूवन। एक्चुअली मेरा बहुत दिनों से मन था कि जो हमारे देश के जवान हैं, जो सोल्जर्स अपने परिवारों को छोड़ के दूर दराज एरियाज़ में रहते हैं, जिनके कारण से हम सेफली अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं, उनके लिए कुछ करने का मन था। अब मैंने बहुत सारी फिल्मों का म्यूज़िक किया, अलग अलग सिचुएशंस आए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं किसी सोल्जर के लिए कोई गाना बनाऊँ। तो तुम चलना इज़ अ लव सॉन्ग, नो डाउट, बट इट्स अ स्पेसिफिक लव सॉन्ग। इट्स अ लव सॉन्ग अबाउट अ जर्नी। इट इज़ अ जर्नी ऑफ दिस पर्सन जहाँ बहुत सारी मुश्किलात और व्यवधान का सामना करते हुए वो फाइनली अपने बिलवेड तक पहुँचती है। सो इफ़ यू सी द वीडियो यू कैन सी दैट दिस मैन इज़ पोस्टेड इन अ वेरी रिमोट एरिया, मे बी समवेयर इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड दिस वुमन इज़ कम लुकिंग फॉर हिम। तो एक तरह से एक ट्रिब्यूट है हमारे जवान्स के लिए। सो दैट्स वाई द नेम केम, तुम चलना, कि तुम साथ चलना। एक चीज़ जो हुआ है पिछले कुछ सालों में, जो एक परिवर्तन आया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, कि पहले हमारे पास एज अ कंपोज़र अलग अलग सिचुएशंस हुआ करते थे गाना करने के लिए। ठुमरी हो, दादरा हो, क्लासिकल हो, फोक हो,
प्योर वेस्टर्न हो, कैबरे हो, देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। इंक्रीजिंगली इन द लास्ट 5 years ये जो सिचुएशंस है ये बहुत घटती जा रही है। मतलब आप देखोगे ज़्यादातर फिल्मों में गाना आए तो वही लड़की दारू पार्टी एक ही सीक्वेंस का गाना आता है, किसी और सीक्वेंस का गाना शायद बनना ही बंद हो गया है। तो एक तरह से ये एक झेप है एज अ कंपोज़र की जो सामान मेरे अंदर है, जो कॉम्पोजिशंस मेरे अंदर है, वो शायद इस ज़िंदगी में सिर्फ फिल्मों से पूरा ना हो पाए। सो इसी कारण से मैं इस रास्ते पे चला। अब 3-4 साल हो गए हैं कि हर महीने एक बड़ा गाना मैं करता हूँ इंडिपेंडेंट ऑफ फिल्म, ताकि मैं सिर्फ फिल्मों तक मोहताज ना रहूँ एज अ कंपोज़र। तो इन गानों में मेरे साथ लकीली बहुत से बड़े आर्टिस्ट जुड़े हैं। तो कम से कम 10-15 गाने मेरे श्रेया के साथ है, श्रेया घोषाल। गुलजार साहब के साथ बहुत सारे गाने हैं, सोनू निगम है, हरिहरन साहब है, देयर इज़ कैलाश खेर, देयर इज़ शान, देयर इज़ कविता कृष्णमूर्ति। सो ऑल ऑफ देम हैव कोलैबोरेटेड विथ मी ऑन सिंगल्स। और ये मेरा नसीब है, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ अपार्ट फ्रॉम फिल्म ऑल्सो। और इसी अम्ब्रेला में कुछ जो नए आर्टिस्ट है, जो नई आवाज़ जो कानों तक पहुँचती है, जिस आवाज़ में एक नई बात हो, एक फ्रेशनेस हो, तो उनको भी आगे ले जाने का एक प्रयास है। एंड दैट्स व्हाई आर्या इज़ हियर। नहीं, ऐसा मुझे दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे हैं, मुझे दोनों में मज़ा आया है। बिकॉज़ सिंगिंग मेरे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी रही है, तो मैं हमेशा प्रिपेयर्ड रहती हूँ कि हाँ मुझे जाके गाना है, तो वो एक प्रिपरेशन होता है। बट फीचर करने के लिए वो एक्सपीरियंस मुझ में अभी तक है नहीं, था नहीं, अब हो गया है। सो बट इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई थिंक आई वुड लव फीचरिंग इन माई ओन सॉन्ग्स। सो एंड आई थिंक इट्स लेकिन बहुत इनको तकलीफ दी गई है, क्योंकि जिस तरह के कॉस्ट्यूम्स थे और जिस लोकेशन में हमने शूट किया, आइडियली यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ कवर होना चाहिए, क्योंकि इतनी हवा चल रही थी तेज़ और बर्फीली हवाएं, और -11 डिग्री टेम्परेचर। आप सोच सकते हैं कि आदमी सिकुड़ जाए। तो ऐसे माहौल में ऐसी हवाओं में इस तरह के ग्लैमरस क्लोथ्स में शूट करना इसके लिए एक चैलेंज था, क्योंकि एक शॉट हम लेते थे, उसके बाद इनको फिर ओढ़ना पड़ता था। मेरा कोल्ड टॉलरेंस बहुत खराब है। कई बार ऐसा हुआ कि ये रोना शुरू हो गई। तो मुझे लगता है कि किसी प्रोफेशनल मॉडल से वो करवाना बहुत भारी पड़ता, शायद मुश्किल होता, क्योंकि इनका अपना गाना था, एक लगाव था। तो इसलिए अंडर सच डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस वी कुड शूट। देखिए, मैं शुरू से ही मुझे ऐसा लगता है कि अगर गाना आपका है और अगर आप बहुत खजेले नहीं है देखने में, तो आप ही को फीचर करना चाहिए। क्योंकि किसी और मॉडल को बॉम्बे से ले जाके लोकेशन में ले जाके किसी और के गाने पे लिपसिंग कराना, वो अब बिल्कुल नहीं चलता। आप दुनिया भर में देखेंगे, जितने भी इंटरनेशनल स्टार्स भी हैं, जो सिंगिंग स्टार्स हैं, सब अपने वीडियो में खुद ही फीचर करते हैं। मतलब वो मॉडल को लगा देना, वो शायद थोड़ा डेटेड हो गया कॉन्सेप्ट। आई यूज्ड टू शेयर माय व्यूज़ ऑन द सॉन्ग, माय मतलब मैं जब गाना अटेम्प्ट करती थी तो मुझे जो भी चीज़ें डाउटफुल लगती थी या मुझे लगता था कि कुछ इस तरह का मैं सोच रही हूँ, वो करके देखते, तो आई थिंक वो लिबर्टी मैंने लेना शुरू किया थोड़ा सा। पिछले गाने में मैंने ज़रा भी नहीं लिया था। एंड तो आई थिंक या दैट वे इट्स वर्किंग वेल विद अस। आई हैव सीन ट्रिमेंडस ग्रोथ पर्सनली इन द पास्ट ईयर, बिकॉज आप घर पे गा रहे हो, आप इधर उधर थोड़ा बहुत शोज़ करते हो, तो वो एक्सपीरियंस ठीक है, लेकिन माइक पे गाना इज़ अ वेरी डिफरेंट चैलेंज। एंड व्हेन यू फर्स्ट गो इन फ्रंट ऑफ द माइक, यू रियलाइज़ कि हर चीज़ मैग्नीफाई हो जा रही है। यहाँ पे मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो आई थिंक उस हिसाब से ही हैज़ बीन अ बिग सपोर्ट टू मी, ही गाइडेड मी वेल, कहाँ पे किस तरह का वोकल कल्चर यूज़ करना चाहिए। और मैंने इनको डराया भी था ये गाना चुनने से पहले। तो मैंने जब ये गाना कंपोज किया तो मुझे लगा कि ये गाना मैं किसी श्रेया घोषाल या कविता कृष्णमूर्ति या जो बहुत एक्सपीरियंस नामचीन सिंगर है, उनके लायक गाना था। ये बहुत मुश्किल गाना है, आसान गाना नहीं है। जितना इजी साउंड करता है, सुनने में कई बार लगता है कि आसान है, लेकिन जब वो नोट्स आप लगाते हो तो पता लगता है कि गाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने इनको कई बार चेतावनी दी थी कि ये गाना शायद आपके लिए ठीक नहीं है, अभी आप थोड़ा और वक्त लीजिए, बाद में ये गाना करते। बट शी वॉज क्वाइट हेलबेंट कि नहीं, ये गाना मुझे करना है। तो इसलिए इसकी जो अरेंजमेंट्स है, ऑर्केस्ट्रेशंस हैं, उसमें मैंने आवाज़ को एक प्रेसिडेंस दिया है। आप देखेंगे किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ओवरवेलम कर रहे हैं आवाज़ को, क्योंकि मशीन्ड आवाज़ें अब इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आप सुन के आपको समझ में नहीं आता कि ये किसकी आवाज़ है। सारी आवाज़ एक जैसी लगती है, क्योंकि सारी आवाज़ में इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है
कि प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल आउटपुट निकलता है वो लगभग एक दूसरे का क्लोन लगता है सुनने में। तो एज अ न्यू वॉइस एक नई आवाज़ की पहचान तभी होनी चाहिए जब ऑडियंस तक वो आवाज़ नहीं लगे कि यार ये कौन सी आवाज़ है। अगर सारी आवाज़ें आप मशीन कर दे, टेम्पलेटाइज कर दे, तो हो सकता है वो अच्छे लगे लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। तो एक मैंने क्योंकि 4 पीढ़ियों के सिंगर के साथ काम किया है, मेरी एक फिल्म में आशा भोसले जी ने गाया है, उसके बाद वाला जो जनरेशन था कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, उदित नारायण साहब, हरिहरन साहब, उनके साथ मैंने काम किया है। उनका अगला जनरेशन जो है पीपल लाइक श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, शान, सोनू निगम, उनके साथ काम किया है। और ये जो आज की पीढ़ी है इनके साथ भी काम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बचपन से कॉम्पोजिशन शुरू किया था। तो ये जो म्यूज़िक का बदलता हुआ रुख है उसमें एक चीज़ समझ में आती है कि आवाज़ वही लंबे रेस का घोड़ा होता है जिस आवाज़ की एक पहचान हो। सबसे बड़ी बात है पहचान। उसके बाद दूसरी बात है कि आप अच्छा गाते हो, कितना अच्छा गाते हो या बुरा गाते हो। लेकिन अगर पहचान ही ना हो तो फिर आप भीड़ में खो जाते हो और वो आवाज़ आती है जाती है, समझ में नहीं आता। आपको अच्छा लगता है कि हाँ मैंने 2 फिल्मों में गा लिया, लेकिन आवाज़ ठहरती नहीं है। तो इस गाने में इतना प्रयास मेरा रहा है कि आवाज़ ऐसी रहे, ऑर्गेनिक रहे, एकदम जो आवाज़ ओरिजिनल है वही रहे, कोई प्रोसेसिंग ना हो, और उसको एक सिम्फनी से सपोर्ट किया है। तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो आप सुनते हैं इसमें लाइव वायलिन्स है, कुछ बहुत नामचीन प्लेयर्स हैं जैसे जीतू ठाकुर, इन लोगों ने बजाया मेरे लिए। और क्योंकि गाना एक ग्रैंड सिम्फनी की तरह मैंने ऑर्केस्ट्रेट किया था, अरेंज किया था, तो इसलिए इसको लद्दाख में जाके इतनी मुश्किलात उठा के इसको शूट भी किया ताकि वो ग्रैंडनेस कैनवस में बरकरार रहे। क्योंकि आप देखेंगे आजकल ज़्यादातर फिल्मों के गाने में भी जो है इंडोर में शूट करके एक कमरे के अंदर शूट करके छोड़ देते हैं, या हीरो हीरोइन बातचीत कर रहे हैं, गाना बैकग्राउंड में चल रहा है। तो उससे मुझे लगता है कि गाने की जो उड़ान है, एक गाने की जो परवाज़ है, वो हो नहीं पाता जो पहले जैसे याश चोपड़ा जी शूट करते थे या जैसे विजय आनंद साहब शूट करते थे। गाने के तवज्जो देके, गाने के कैनवस को, गाने को प्रधान बना के उसको शूट करते थे। ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड में गाना आया, 4 टुकड़ों में आया। तो बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड हो गया कि एक गाने को 3-3 टुकड़े में बांट के थोड़ा यहाँ लगा दिया, थोड़ा। दैट्स लाइक ट्रीटिंग अ सॉन्ग लाइक अ बैकग्राउंड स्कोर, यू नो। तो इस गाने को कायदे से शूट करने की इच्छा थी और बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए हमने किया। और 7 दिनों में क्योंकि 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस हो गया है ऑर्गेनिकली, तो ये ऑडियंस को ज़रूर अच्छा लगा है। देखिए, एक्टर की एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, तो जो एक हीरो की फ़ैन फॉलोइंग है वो एज अ हीरो उसको मिलता है, और एक जो सिंगर की फ़ैन फॉलोइंग है दैट इज़ बिकॉज ऑफ हिज और हर वॉइस। अब गाना एक कुदरती देन है। अगर मेरे पास आवाज़ है तो मैं गा सकता हूँ आसानी से, अगर नहीं है तो पूरी ज़िंदगी कोशिश करके भी आप गा नहीं सकते हो, क्योंकि वो यू आर बॉर्न विद इट और यू आर नॉट बॉर्न विद इट। तो मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि तमाम कलाओं में, हो सकता है एक्टर्स को बुरा लगे, जो गाने की जो कला है वो ज़्यादा महीन कला है। क्योंकि किसी को भी लेके अगर मैं बोलूँ कि थोड़ा सा एक्टिंग कर दीजिए, तो 9 आउट ऑफ 10 पीपल कैन एक्ट अ लिटिल बिट। हो सकता है वो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग ना करे, थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर आवाज़ नहीं, अगर सुर नहीं है, तो चाहे कितना भी आप कोशिश करें, आप सालों भर लगे रहे, आप गा नहीं सकते। तो गाने की जो हुनर है, जो कला है, वो और महीन कला है। तो क्योंकि अब एक सॉफ्टवेयर ऐसा आविष्कार हुआ जिसका नाम है मेलोडाइन। तो मेलोडाइन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें अगर आप माइक पे आके कविता भी बोल दें, ताल में कविता बोल दें, तो उसको काट काट के हम उसको सुर में ला सकते हैं। जो रिकॉर्डिस्ट, अगर आप बहुत बेसुरे हैं तो रिकॉर्डिस्ट जो है 10 दिन तक मेहनत करेगा। अगर आप थोड़ा बहुत सुर में गाते हैं तो रिकॉर्डिस्ट शायद 2 दिन में उसको सुर में ले आए, जो भी है। लेकिन मेलोडाइन का एक साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट ये है कि ये सारी आवाज़ों को एक जैसा कर देती है, यू नो। जैसे मैक बर्गर है, अपने मैकडोनल्ड्स में जाके एक बर्गर ऑर्डर किया, आपको 200 बर्गर मिलेंगे, सबका टेस्ट सेम होगा। तो आवाज़ की जो पहचान है, आवाज़ की जो टेक्सचर है, उसको वो ऐसा कर देता है कि वो सारी आवाज़ें एक जैसी लगती है। So I don't know, maybe it's a generation, it's a new change. I cannot be judgmental about it. जो कमज़ोर सिंगर है वो भी इसलिए गा पा रहे हैं क्योंकि मेलोडाइन है। जो पहले कभी सिंगर बनने का सपना भी नहीं देख सकते थे, वो भी आज गा रहे हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। तो एक तरह से इस सॉफ्टवेयर जो है सब लोगों को इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है। इसलिए सिंगर्स के लिए एक ड्रॉबैक भी है इसको लेकर आप? नहीं, देखिए, जो पुराने सिंगर्स थे जैसे लता जी या किशोर कुमार साहब, एक दो शब्द वो गा दे तो आप समझ जाएंगे आवाज़ किसकी है। तो वो होती है एक आवाज़ की पहचान। तो मुझे लगता है कि पहचान कहीं खोता जा रहा है क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें हैं और पब्लिक भी कंफ्यूज है कि कौन क्या गा रहा है। I've been learning music properly since the past 4-5 years now, and you know,
it's true, it is important if you want to be a good singer. Now, taking support of Melodyne or something is, I mean, that is not something that makes you an artist. It's okay, आपने गाया, वो Melodyne हो गया, ठीक है, गाना निकला. But there's nothing so great about it. I mean, a person who is taking so much support of the computer should not boast himself or herself as a singer, I believe. But if I want to be an artist, truly an artist, I need to learn what it is. I need to understand the essence of it. And I think as I learn and as I keep working, I will, understand it better. And that will also reflect in my art. So I think that's the main motive that I think most everybody should have ideally. सबसे पहले मैं अभिषेक के बारे में बात करूँगा कि मैं अभिषेक को मतलब लास्ट 3-4 साल से जानता हूँ। हम लोग साथ में काम करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा काम हो जाए, लेकिन उसके पहले इनका जो काम मैंने देखा है और इतना खूबसूरत काम है, और जो ये काम उन्होंने किया है तो बहुत ही अच्छा, मतलब उन्होंने गाना भी रिकॉर्ड किया है, प्लस उसको मतलब जो नई अपनी सिंगर आर्या है उसके साथ उन्होंने अच्छा वॉइस उसका, और उसके बाद उसको शूट भी इतना खूबसूरत तरीके से किया है। तो मैं इनका एक्चुअली मुझे इनका जो काम है आज के जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उसमें मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है। एक डिफरेंट है उनका, जो ऑर्केस्ट्रा का स्टाइल अलग है उनका, मतलब हर जैसे इंस्ट्रूमेंट है, कुछ आज के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं ना बहुत सारे जो मतलब वो उसको मशीन के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इनमें जो बात है ना वो कि जो भी इंस्ट्रूमेंट उनको चाहिए वो सोलो चाहिए, मतलब लाइव चाहिए कि भाई ये अगर फ्लूट है तो फ्लूट यहाँ चाहिए, वायलिन है तो वायलिन चाहिए। तो हर चीज़ वो मतलब आज हम लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं गाने की भाई मशीन में सब आ गया, हर चीज़ मशीन में रिकॉर्ड हो रही है, वो नहीं है इनका। तो वो सुनने में भी एक यूनिक लगता है और इनकी कंपोजिशन भी डिफरेंट है। एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का जो अभी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरत है, म्यूज़िक डायरेक्टर, एक नए न्यू कमर में जो लॉर्ड है उसमें ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे। और इनके साथ अभी इतना एक खूबसूरत गाना रिकॉर्ड हो चुका है, ये बताया नहीं उन्होंने, मैं बता रहा हूँ कि खूबसूरत गाना रिकॉर्ड हो चुका है और वो इतना खूबसूरत है जो आपको 1-2 महीने में आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा, जो हम लोगों के लिए इन्होंने रिकॉर्ड किया है। बहुत ही बेहतरीन, मतलब जो लोग आजकल कंप्लेंट कर रहे हैं ना कि रिमिक्स बहुत हो रहा है, रिमिक्स बहुत हो रहा है, तो मैंने इनसे कहा भाई रिमिक्स तो बहुत हो गए हैं, हम भी कर रहे हैं, लोग बहुत चिल्ला भी रहे हैं कि भाई रिमिक्स मत करो, कोई बात नहीं, रिमिक्स अपनी जगह पे करना ही पड़ता है, लेकिन इतनी ज़बरदस्त मेलोडी इन्होंने, एक लिरिक्स हमने इनको दिए और बहुत खूबसूरत काम किया इन्होंने, जो आपको बहुत पसंद आया। पूरा हिंदुस्तान हिलेगा, मुझे मालूम है वो गाना, क्योंकि मैं भी इतने सालों से काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ उनको इस गाने के लिए बधाई देने। इन्होंने लेह में बहुत अच्छा शूट भी किया है, गाना भी खूबसूरत है, नए सिंगर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। सो मेरी तरफ से, मेरी कंपनी की तरफ से और मेरी खुद की तरफ से मैं इनको बधाई देता हूँ। ऑल द बेस्ट।